नमस्कार दर्शकों, आज हमारी सांसें वैज्ञानिक युग में चल रही है, जिसके चलते हम भौतिक युग की दैवीय शक्तियों को भुलाते चले जा रहे हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से हम आपको आभास दिलाएंगे कि किस तरह से आज के इस वैज्ञानिक युग में भी दैवीय शक्तियां अपनी छवि बरकरार रखे हुए हैं, जिन पर किसी का प्रभुत्व नहीं चल सकता। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं उस अपार शक्ति से जो समस्त जगत की जननी है। जो माता का मंदिर आप देख रहे हैं, यह जयंती माता का मंदिर है, जो अपने आप में एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां से माता के मंदिर के लिए रास्ता शुरू होता है। आइए आपको ले चलते हैं माता के मंदिर। हम पहुंच गए हैं माता के मंदिर में और करते हैं यहाँ के पुजारी से बात कि माता का यहाँ पर क्या इतिहास रहा है। पुजारी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। तो जो पुजारी जी हम माता का इतिहास है, कहा जाता है कि 550-600 साल पुराना है, इसके बारे में क्या धारणा है, आप हमें बताएंगे इसके बारे में? ये जो मंदिर है ये 600 साल पुराना मंदिर है। ये इस माता की जो स्थापना है कांगड़ा से लेके कराई गई है। यह उस समय की बात है जिस समय दिल्ली सल्तनत पर मुगल बादशाह बाबर का आधिपत्य था। ये मुगलों के टाइम में यहाँ पे इस माता के मंदिर की स्थापना कराई गई। यहाँ पर राजपूत राजाओं की रियासत हुआ करती थी, जिसका नाम हथनौर था, जो आज नष्ट होकर चंडीगढ़ में तब्दील हो गई है। जगह पे यहाँ पे हिंदू राजपूत होते थे। ये हिंदू राजपूत राजे होते, ये मतलब बाबर के टाइम में ये राजे राज करते थे। 9 रियासत पर 22 भाई राजाओं का राज था, जिनमें से किसी एक का विवाह कांगड़ा रियासत की राजकुमारी से हुआ था। राजा की लड़की माता जयंती की अनन्य भक्त थी। अपनी शादी के समय वह माता की पिंडी अपने साथ लेकर आई थी, जिसे शिवालिक की ऊंची पहाड़ियों पर स्थापित किया गया था। माना यह भी जाता है कि जब तक माता की भक्त जीवित थी तब तक माता की पूजा होती रही। उसके बाद यहाँ के निरंकुश राजाओं ने माता का अपमान करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं माता की कहानी यहीं के लोगों की जुबानी। ये जी बहुत ऐतिहासिक पुराना मंदिर है। ये 500-600 साल पुराना मंदिर है। ये पहले यहाँ हथनौर का किला होता था। ये जो माता जयंती देवी यहाँ रह रही है, ये कहीं वहाँ से अपना कांगड़ा शहर से आगे बसी हुई है। तो ये माता का ही सारा जो कारोबार यहाँ माता नहीं कराया हुआ है। ये कांगड़ा से 600 साल पहले की बात है। इसको रानी यहाँ अपने डोले के साथ लेके आई। कांगड़े की रानी हुई है, उसके साथ ये डोले के साथ आई है माता रानी, और वहाँ से ये माता के पिंड रूप यहाँ लाके स्थापित कराई है। हम आप पहुँचे हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर हथनौर रियासत हुआ करती थी। आइए आपको लेके चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हथनौर का किला हुआ करता था। हथनौर के अवशेष आज भी इस जंगल में हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज भी हमें हथनौर में उस समय की पुरानी टूटी फूटी चीजें मिलती हैं। एक जो चक्की आटा कर पीसी जाती जी आटा जी, वो भी यहाँ से मिलती है जी। कुछ पहले सियाने बोलते थे पैसे मिलते थे, गड़ू वाले तेले जी, वो मिलते थे। इसके सिक्के थे, जो पुरानी की करेंसी थी वो मिला करती थी। मिलते थे। ठीक है। और बाकी जो ये इस तरह की ईंटें हैं, जो चक्की के पत्थर है, ये आपको खुदाई के समय मिलते हैं? मिलते हैं। आप ढेर लगे हुए वैसे भी। जो मकान बेकार हो गए ना, उनके अब भी ढेर लगे हुए हैं। सीधा इशारा इस तरफ जाता है कि यहाँ पर एक रियासत थी, हथनौर था। यहाँ इस जंगलों में भी एक कोई शहर बसता था। ਜਿਹੜਾ जो हथनौर शहर है, इसमें बोलते हैं 22 राजे थे, 22 पालनियाँ निकले। आइए यहाँ करते हैं बात यहाँ के बुजुर्ग से कि उनका क्या कहना है। नमस्कार जी, आपका नाम? जी ये प्यारा राम है जी। ये बहुत दूर तक था जी। ये नाडे वाली, कांसल वाली खोल, ये तेरी इधर सिसमा मिर्जा पर बड़ी खोल बजती है, इधर कटौट, ये बहुत दूर तक शहर था। राजाओं के अत्याचार और निरादर से गुस्सा होकर माता जयंती ने ग्रीबू डाकू की मदद से पूरे का पूरा हथनौर नष्ट करवा दिया। कहा जाता है कि ग्रीबू एक डाकू हुआ करता था जो मनीमाजरा के जंगल में रहता था। माता के कहे अनुसार उसने हथनौर पर हमला कर दिया और हथनौर को नष्ट कर दिया।
आइए आपको दिखाते हैं वो पुश्तैनी कुआं जो कि आज से 1000 साल पुराना है। हथनौर की एक निशानी आज भी बची हुई है। ये वही कुआं है जो 1000 साल पुरानी राजपूत रियासत में भी था और आज 21वीं सदी में भी अपना प्रमाण दे रहा है। राजपूत राजा शिव के उपासक थे। उनका पुश्तैनी शिवलिंग आज भी इस मंदिर में विद्यमान है। कहा जाता है कि माता के श्राप से यह शिव मंदिर भी नष्ट हो गया था। फिर एक संत ने माता की तपस्या करके इसे पुनः स्थापित कर दिया। यह शिवलिंग जो आप देख रहे हैं उसी समय का है। यहाँ आज भी पहले माता जयंती के नाम की ज्योति जलाई जाती है, फिर शिव की पूजा की जाती है। यहाँ पे आपको जो शिव मंदिर के अंदर है या कुछ रहने के लिए मतलब यहाँ पे होएगा आपको बंदोबस्त। पहले माता की मानता होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जब भी हम वहाँ कोई काम करते हैं तो पहला माता का यहाँ मतलब आके सिर झुकाते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं वहाँ भी। जयंती माजरी गांव के लोगों का मानना है कि हथनौर रियासत के किले की भूमि पर आज भी ना तो कोई दीपक जला सकता है, ना ही कोई मकान बना सकता है। सिर्फ शिव मंदिर पर ही बिजली जलाने की अनुमति है। और यहाँ पे दिया नहीं जलेगा। दिया नहीं जलेगा? हाँ जी, दिया नहीं जलेगा मतलब ऐसे ही या ना कोई यहाँ पे घर बन सकता है और ना ही यहाँ पे कोई आबादी कर सकता है। इनको ऐसे ही जिन्होंने यहाँ कुछ लोगों ने आके यहाँ बनाने की कोशिश की या नहीं पता था उनको भी ऐसी बात है, तो उनको जब पता चला वो छोड़ के यहाँ से चले गए। इस एरिया में दीवा भी नहीं जगता। जो जहाँ शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर एरिया के दीवा भी नहीं जग रहा। इसमें आबादी नहीं होने देती, मतलब मकान नहीं पाने देती। इसलिए शेर मुंह बाग का खड़ जुआ रात में। शेर की सवारी है ना इसकी। हाँ जी। जो हथनौर जो यहाँ साम्राज्य था, इसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा है, जिसके चलते यहाँ पर आज की डेट में काफी सारे NRIs ने भी यहाँ जगह खरीदी है। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ न्यूजीलैंड में रहते हैं, न्यूजीलैंड वाले ने ली थी। मैंने उनको जवाब दिया भी ये जमीन बर नहीं करेगी, आपको क्या करना और पासे देख लो। वो कह लेनी है असी यही है। मैं क्या भी देख लो, बार बार कहा नहीं जमीन देने वाला कहा भी यह जमीन सानू बर नहीं करने की, पर उनका हाल खराब होया। उनका साल 6 महीने बाद ही मैंने फोन आया कहा यार मेरा हमारा तक हाल खराब हो गया। मैं सानू कहा नहीं था। मैं क्या होया? कहता हमारे पता कोई गवर्नमेंट ने पता नहीं किन्ने करोड़ पता नहीं लाख टैक्स पा दिया। बेचने वाले ने कोई घाटा नहीं होया, उसके तो पैसे पै गए जेब में। जो जिसने खरीदी है वो मकान नहीं डाल सकता, अगर मकान डाल भी लिया फिर सुखी नहीं रह सकता। हाँ, बाहर के बंदे में तो क्या पता है अभी यहाँ का क्या राज है। बाहर के बंदे ने पता नहीं, मतलब जमीन साथी करके दिखा देंगे कि 100 वाली 80 में दवा देंगे। पर वो जमीन जिसने ली है बेकार है, बेच के ही जाएगा, यहाँ रखेगा नहीं, रहेगा नहीं। इसी के साथ एक फार्म हाउस बनाया गया था, लेकिन इसका मालिक इसे छोड़कर चला गया है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ बिजली की तारें ही देखने को मिलेगी। लोगों का कहना है कि इस भूमि पर फसल काफी कम होती है, जो सिर्फ पशुओं के खाने मात्र रह जाती है। अब जिस कड़ी को हम आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपको काफी हैरानी होगी। लोगों का कहना है कि राजपूत राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, जिस कारण माता ने श्राप दिया कि इस रियासत के नज़दीकी 5 गांव में कोई 2 मंजिला मकान नहीं बना पाएगा। आज भी 5 गांव में 1 मंजिला मकान ही दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इसका रहस्य यहाँ के स्थानीय लोगों से। मतलब कि साढ़े एक पिंड नहीं है, ये 5 पिंड है। अच्छा जी। गोड़ा जयंती माजरी, गोड़ा पिंड, करमदे वाला, कसौली, बगंडी, कली कली पत्ती, 5 पिंडा का एक मौजा। इस करके मतलब जयंती माई का मंदिर दिखता है आपको सामने? हाँ जी, हाँ जी। दिखता है ना? हाँ जी। इसकी मनाही है। अच्छा जी। इसने मतलब किसी ने गलत काम किया था यहाँ हथनौर के बीच। उस करके माता ने यहाँ श्राप दे दिया कि आप यहाँ शराब नहीं दिया, मतलब डंडा पकड़ कर आप खड़ी है, जो कुछ चबारा पाले को खत्म कर देती है, उसकी कुली को खराब कर देती है। यहाँ चवारा पड़ता नहीं है इस माता के हम कारण। पहुंच चुके हैं उस मकान पर जिसकी हमें तलाश थी। यह मकान जो आप सामने देख रहे हैं, कुछ साल पहले 2 मंजिला हुआ करता था, जिसे अब तोड़कर 1 मंजिला बना दिया गया है।
इसके पीछे क्या राज है, आइए जानते हैं इसी के मकान मालिक से। ना कि आपने यहाँ पर डबल मंजिला मकान डाला था। हाँ जी, डबल पाया हुआ था। बुजुर्गों ने डाला था। हाँ जी, डबल ठीक है। पाया हुआ था। उसको बाद में आपने तोड़कर सिंगल मंजिल कर दिया। हाँ जी, पहला बुजुर्गों ने पाया हुआ था, पहला मकान हो। हाँ जी, फिर सानू परेशानी आ गई बहुत ही। हाँ जी, आगू को लगती थी, चुंगी बनी हुई थी। हाँ जी। फिर मकान चौरा पा लिया, हाँ जी, चौरे पर आग लगती रही। हाँ जी। फिर हमने ढा दिया। फिर आपको तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा। मेरे भरा की डेथ हो गई। ये पाँच मिनट आपके जिस मकान नहीं पाता जाता। पंडित जी, जो यहाँ पर एक 5 गांव है, तो जो इसमें सिंगल स्टोरी मकान लगते हैं, डबल स्टोरी नहीं बना सकते हैं, तो इसके पीछे क्या इतिहास है माता का? ये जब से यहाँ माता क्रोधित हुई थी जी हथनौर यास के ऊपर, तब से ये माता का हुक्म हुआ था जी कि इस गांव में डबल मंजिल नहीं डलेगी। हाँ जी, और यहाँ पे आबादी नहीं हो सकती जहाँ पे हथनौर रियासत थी। हाँ जी, इसलिए यहाँ कोई डबल मंजिल नहीं डालता। एक दो जिसने भी मतलब डालने की कोशिश की, उसको साथ के साथ ही कोई ना कोई नुकसान हो गया है। और फिर यहाँ पे मतलब गांव वालों ने आके माता के आके मन्नत भी की है। हाँ जी, कि माता हमें मतलब उच्च होने की थोड़ी सी, क्योंकि जो यहाँ के जो नौजवान का कहना है कि हमारे पास जमीनें धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण हम चाहते हैं कि हमारे भी 2 मंजिले घर हो, तो उन्होंने कोशिश की है। तो उसका क्या रहा है? हाँ, उन्होंने आके यहाँ मतलब माता के द्वार में आके कोशिश की है जी, उन्होंने पूजा हवन भी करवाए, पर उन्होंने जब माता के आगे ये पर्ची वगैरह डाली जी, तो उनकी ना ही आई है उसके। यहाँ के लोग माता जयंती पर अपार आस्था रखते हैं। लोगों का मानना है कि माता उनकी रक्षा करती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए करते हैं कसौली गांव की एक महिला से बात की उनकी आस्था कितनी है जयंती माता और शिव शंकर पे। नमस्कार जी, आपका नाम? कमला देवी जी मेरा नाम। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके जो माता है बहुत हो माता, सारे गांव मानते हैं जी, हम भी मानते हैं माता को। बहुत अच्छी आस्था है जी, बहुत ही मानता से मानते इस माता को हम, और बहुत ही मनोकामना से जैसे हम जाते हैं, जो हम अपने दिल से मनोकामना से मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। और यहाँ पे आकर आत्मिक शांति मिलती है। जैसे हम पहाड़ों में लेते हैं शांति, यहाँ उस तरह की शांति मिलती है। और मंदिर माता के दरबार में आकर तो आपको पता है खुद ही एक अच्छा सा महसूस होता है। इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं फिर भी मैं मन में आया भी माता के दरबार जाना, और इसलिए आज हम हैं यहाँ पर शिव मंदिर के प्रांगण में और आइए करते हैं कुछ माताओं से बात की उनकी माता जयंती पर क्या आस्था है। नमस्ते जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जी प्रोमिला कांता। तो मैम, आप कहाँ से आए हो यहाँ पर? आप पठानकोट से आए? पठानकोट से आए हो यहाँ हाँ पर? जी। तो आप क्या आस्था है जो ये आपको माता यहाँ खींच के बुलाती है? सभी लोग कहते हैं कि माता के दर्शन से जो चाहो सो मिलता है, तो मैं भी बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। माता से जो मांगा है सो ही मिल गया। माता रानी सब पे कृपा बनाए, मेहर बनाए। हथनौर रियासत से जुड़ी एक धारणा और भी है। जब माता का भक्त डाकू गरीबू हथनौर को नष्ट करके वापस जा रहा था, तो उसे अपने किए पर काफी पछतावा होता है। फिर वह लूट के पैसों से एक नया शहर स्थापित करने की ठान लेता है और एक नए शहर की नींव रखता है, जो आज चंडीगढ़ से 7 किलोमीटर दूर मुल्लापुर गरीबदास नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर उसने अपने किले का निर्माण किया और डाकू गरीबू से राजा गरीबदास बन गया। जो इमारत आप देख रहे हैं वह गरीबदास के समय की है। आज माता का मंदिर विशाल बन गया है। माता की पूजा यहाँ के ब्राह्मण करते हैं। उनका कहना है कि जिस समय माता की पिंडी हिमाचल से यहाँ लाई गई थी, तब से माता की पिंडी के साथ कांगड़ा से एक पंडित भी आया था, जिसका वंश लगभग 550 सालों से माता की पूजा कर रहा है। आज इनकी 12वीं पीढ़ी माता के चरणों में सेवा कर रही है। कितना समय हो चुका है आपको यहाँ पर जो माता की सेवा करते हैं? हमारे बुजुर्ग जब माता की डोली यहाँ पे आई थी, एक बुजुर्ग वहाँ से एक आया था। लगभग 550-600 साल से हमारे बुजुर्ग यहाँ पे सेवा करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो बुजुर्गों के आगे बच्चे हो गए, जैसे हम यहाँ पे 11वीं-12वीं पीढ़ी आगे सिंदूर विराजत, टीको मृगमा देखो मैया, टीको मृगमा देखो।